नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं वैशाख मास महात्म्य के तीसरे दिन की कथा लेकर आई हूँ। तीसरे दिन की कथा के रूप में हम अध्याय 3 के पाठ का श्रवण करेंगे। इसके पहले के प्रथम 2 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, कथा को श्रवण कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, जहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकेंगे और कथा को श्रवण कर सकेंगे। आइए अब देखें वैशाख मास महात्म्य के तीसरे दिन की कथा। मैं आपको तीसरे दिन की कथा बताऊं उसके पहले मैं आपको भगवान श्री हरि विष्णु के एक और प्रिय मंत्र को बता रही हूँ। इस मंत्र का जप करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। तो आइए देखें मंत्र। ओम नमो नारायणाय। यह अष्टाक्षर नारायण मंत्र है। यह परम पावन मंत्र जिसके भी कानों में पड़ जाता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भगवत पुराण के 6ठे स्कंद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमो नारायणाय, ये दोनों मंत्र नारायण कवच में आए हैं। नरसिंह पुराण के 18वें अध्याय में सुखदेव जी के एक प्रश्न के उत्तर में भगवान वेदव्यास जी बताते हैं कि ओम नमो नारायणाय यह मंत्र सब कामनाओं को पूरा करने वाला, भक्ति से जपने वालों को स्वर्ग और मोक्ष तक देने वाला मंत्र है। निश्चय करके वैष्णवों के और सब मनुष्य मात्र के लिए प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने सब वेदोपनिषदों में से दूध में से मक्खन की भांति सार रूप में इस मंत्र को निकाला। यह मंत्र निश्चय करके मनुष्य मात्र के लिए सब दुखों का नाश करने वाला और सब प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। हे मेरे महाबुद्धिमान पुत्र, यदि तुम सिद्धि चाहते हो तो इस मंत्र का जाप करो। इस पुराण में बताया गया है कि मनुष्य ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र से विष्णु भगवान की पूजा गंध पुष्प आदि 16 उपचारों से करे तो यह अष्टाक्षर मंत्र सब पापों को हरने वाला, सब यज्ञों के फल का प्रदान करने वाला और सब दुख और दोष की शांति प्रदान करने वाला मंत्र है। आइए अब देखें वैशाख मास महात्म्य के तीसरे दिन की कथा। इसके पहले दूसरे अध्याय में हमने देखा कि नारद जी ने वैशाख मास की महिमा बताते हुए कहा कि यह मास भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। इस मास में जल दान, छत्र दान व पंखा दान सबसे उत्तम दान बताया गया है और साथ ही इनकी महिमा बताई गई है। साथ ही अन्नदान की भी महिमा बताते हुए अन्नदान करने से मिलने वाले पुण्यों को बताया गया है। अब आगे नारद जी बोले, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है, ब्राह्मण को उस पे सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा करता है, तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोगी रहता है। इस दान से सब ताप और शांति प्राप्त होती है। सब ताप दूर होके वह मनुष्य योगियों से भी दुर्लभ पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य वैशाख में धूप के थके हुए ब्राह्मण को सुंदर श्रमनाशक पलंग दान करता है, वह मनुष्य, हे राजन, संसार के इस जन्म मरण और वृद्धावस्था के कष्टों को नहीं भोगता है। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के जाने अनजाने किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजेंद्र, जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है, वैसे ही पलंग देने वाला मनुष्य निश्चय ही ब्रह्म पद को पाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में शैया दान करता है वह इसी जन्म में सारे सुखों को भोगता है। उसके कुल की वृद्धि होती है, उसके कोई रोग नहीं होता, उसे बड़ी आयु मिलती है, निरोगता, यश और धैर्य मिलता है। उस धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता। इस मास में दान आदि करने का अपार फल मिलता है। वैशाख के धर्मों को इस तरह करने वाला धर्मात्मा पुरुष सब भोगों को भोग कर अंत में अपना शरीर त्यागता है। जो वेद पाठी ब्राह्मण को तकिया दान देता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। बिना इसके दिए मनुष्य सुखपूर्वक नहीं सो पाता है और इसका दान करने से सबका आश्रयदाता बनकर पृथ्वी का राज्य भोगता है। हे राजन, वह मनुष्य 7 जन्मों तक सदा सुखी, भोगी, धर्मपरायण और विजयी होता है और फिर अपने 7 कुल समेत इस संसार से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य चटाई अथवा किसी प्रकार का आसन देता है जिसपे शेषशाही विष्णु भगवान स्वयं विराजते हैं, उससे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीगती। वैसे ही संसारी जीव संसार के बंधन को प्राप्त नहीं होता है। चटाई का देने वाला पुरुष आसन और शैया पर आरूढ़ हो सब तरह से सुखी रहता है।
जो शयन करने के लिए चटाई और कंबल दान देता है वह इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। निद्रा से परिश्रम से उत्पन्न थकान दूर हो जाती है, वही निद्रा चटाई पर सुखपूर्वक आती है। तो हे राजन, जो वैशाख में कंबल दान करता है वह अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। धूप से व्याकुल ब्राह्मण को जो मनुष्य पतला वस्त्र देता है उसकी पूर्ण आयु प्राप्त होती है और परलोक में परम गति मिलती है। कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है, अतः कपूर का दान ब्राह्मण को दें तो मोक्ष मिलता है और दुखों का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करे तो वह सार्वभौम राजा होकर सब प्राणी उसकी आज्ञा में रहते हैं। पुत्र तथा पुत्रों से युक्त होके वह सब भोगों को भोग कर अंत में मोक्ष को पाता है। त्वचा और हड्डी के संताप को चंदन तत्काल दूर कर देता है, अतः जो चंदन का दान करता है वह तीनों पापों से दूर हो मोक्ष को प्राप्त होता है। जो जल में भीगी हुई खस, चंपा या कुशा दान करता है, हे राजन, वह प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है और सब देवता उसकी सहायता करते हैं। उसके सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करता है। जो वैशाख में गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है वह तीनों तापों से छूटकर मोक्ष के पद को प्राप्त करता है। जो मेष की संक्रांति में तांबुल और कपूर दान करता है वह पृथ्वी में सारे सुख भोग कर निर्वाण पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य सेवंती और जूही का दान करता है वह सार्वभौम राजा होकर अंत में मोक्ष के पद को पाता है। जो वैशाख में केतकी और मल्लिका का दान करता है वह माधव भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद को पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी व अन्य सुगंधित द्रव्यों का दान करता है, हे राजन, जो नारियल दान करता है उसके पुण्य फल चित्त लगाकर सुनो। वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेता है और धनवान तथा वेद पाठी होता है और फिर 7 कुल समेत विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, जो प्राणी विश्राम मंडप बनाकर ब्राह्मण को देता है उसके पुण्य फल को तो कहने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। जो मनुष्य छाया मंडप बनवाकर उसके भीतर बालू बिछाकर उसमें प्याऊ लगा देता है वह स्वर्ग लोक का स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग लगाता है, तड़ाग, कुआं या झोपड़ी बनवाता है वह बड़ा धर्मात्मा है। उसके पुत्रों से और क्या, जो मनुष्य कुआं, तालाब, मंडप और प्याऊ लगवाता है, सद्धर्म करना यही उसका पुत्र कहलाता है। संतान 7 प्रकार की बताई गई है। इन 7 में से जो एक भी नहीं करता है वह मनुष्य स्वर्ग को नहीं जाता है। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा करना, सत्संग करना, जल दान करना, अन्न दान करना, पीपल के पेड़ लगाना और पुत्र होना, ये 7 प्रकार की संतान देवताओं ने बताई है। अन्य सैकड़ों धर्म करने पर भी मनुष्य को संतान नहीं मिलती है, इसलिए संतान की इच्छा करने वालों को इनमें से एक कर्म अवश्य करना चाहिए। पशु, पक्षी, मृग और वृक्षों को भी स्वर्ग का सुख नहीं मिलता तो फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। जो मनुष्य सुपारी, नागवल्ली, कपूर, अगर सहित पान दान करता है वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है तथा यश, धैर्य और लक्ष्मी को प्राप्त करता है। रोगी रोग से छूट जाता है और निरोगी होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जो वैशाख में तापनाशक छाछ का दान करता है वह विद्यावान और धनवान होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि गर्मी की ऋतु में तक्र के समान कोई दान नहीं है। इसलिए मार्ग के कारण थके हुए ब्राह्मणों को छाछ का दान करना चाहिए। जो मनुष्य नींबू का रस और नमक डालकर अरुचि नाशक छाछ का दान करता है वह अंत में मोक्ष को पाता है। जो गर्मी से व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है, हे राजन, उसके पुण्य का फल कहने की तो मुझ में सामर्थ्य ही नहीं है। जो वैशाख महीने में अच्छे चावल दान करता है उसकी बड़ी आयु होती है, वह सभी यज्ञों के फल को प्राप्त करता है। जो तेज रूपी गो का घी दान करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त कर विष्णु भगवान के मंदिर में आनंद को पाता है। जो मेष संक्रांति में ककड़ी और गुड़ का दान करता है वह सभी पापों से छूटकर श्वेत दीप को जाता है। जो मनुष्य दिन के ताप की शांति के लिए गन्ना दान करता है उसका अनंत पुण्य होता है। जो सायंकाल में श्रम की शांति के लिए पान का दान करता है
वह सब पापों से छूटकर विष्णु की सायुज्यता को पाता है। जो सायंकाल के समय ब्राह्मण को फल तथा पान का दान करे, उसके पितरों को निश्चित ही सुधा पान करने को मिलता है। जो वैशाख महीने में पके आम के फल और पान का दान करता है, उनके सारे पाप निश्चय रूप से दूर हो जाते हैं। चैत्र महीने की अमावस्या को पेय से भरे घड़े का दान करने से 100 गया श्राद्ध कर लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। चैत्र की अमावस्या को कस्तूरी, कपूर, मल्लिका, खस आदि वस्तुओं से युक्त जलकुंभ का दान जो पित्तेश्वरों के लिए करते हैं, उनका 96 श्राद्ध करने का पुण्य निसंदेह प्राप्त होता है। इति श्री वैशाख मास महात्म्य तृतीय अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।